अस्सलामुअलैकुम जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स लर्निंग विद इजाज़ हुसैन। बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने लगे हैं और 5.4 में हमारे पास क्या है क्वेश्चन जो हमारे पास है, फैक्टराइज करना है हमने ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम कौन सा है, तो देखिए पिछली एक्सरसाइज में भी हम फैक्टर थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं, जब हम कहते थे कि हमारे पास कोई चीज़ किसी चीज़ का फैक्टर है तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता था, 0 बचता था। तो अब देखें यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दी गई है, इसको आप लोगों ने पी ऑफ एक्स का नाम देना है। क्या नाम देना है, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस हमारे पास क्या है, 2 है। पहला स्टेप ये है कि आपने इसको नाम देना है पी ऑफ एक्स का। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि एक तो हमारे पास आपने देखना है कांस्टेंट क्या है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। दूसरा एक होता है लीडिंग कोफिशिएंट ये जो लीड कर रहा होता है, जो सबसे आगे होता है। एक्स क्यूब है सबसे बड़ा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा और जो कांस्टेंट होगा, हम इन दोनों के निकालेंगे फैक्टर। क्या निकालेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। तो देखें हमारे पास जो है, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर ऑफ 2। तो 2 के अगर फैक्टर निकालते हैं कि 2 किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 पे डिवाइड होता है और 2 2 पे भी डिवाइड होता है। तो पॉजिटिव 1 पे भी होता है और नेगेटिव 1 पे भी होता है। 2 जो है वो पॉजिटिव 2 पे भी होता है और नेगेटिव 2 पे भी होता है। तो अब देखें 2 के फैक्टर कौन से आ गए, +-1 और +-2। उसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम देखें यहाँ पे निकालेंगे फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट लिखें या 1 लिखें, तो 1 के जो होंगे वो +-1 ही आएगा, +-1 ही आएगा। अब जहाँ पर ये निकालने का मकसद ये था कि जो इसके फैक्टर बनेंगे, इस कांस्टेंट के और लीडिंग कोफिशिएंट के, जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर आएंगे, हमने यहाँ पर सपोज करना होगा x को। तो इनमें से कुछ ना कुछ सपोज ही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ सपोज नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट हमारे पास जो है x इज इक्वल टू, मैं क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 रख लेता हूँ। अब आपने पी ऑफ एक्स में क्या करना है जी, 1 पुट करना है। जहाँ x नज़र आएगा वहाँ 1 पुट कर देंगे। पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1x की जगह, और पॉजिटिव क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। अब 1 का क्यूब 1 होगा, -2 इंटू 1 -1 और पॉजिटिव 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 1 -2 -1 और पॉजिटिव 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ रिज़ल्ट 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर था, अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 है, अगर 1 को हम इधर लेके आते हैं तो x -1 बनेगा, x -1 इज इक्वल टू 0। तो हम अगर 1 को इधर ले आएँ तो वो बनता है x -1। तो हम कह सकते हैं कि x -1 जो है इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमने इस क्वेश्चन में 3 दफ़ा ये चीज़ शो करनी है। एक दफ़ा हो गया। अब हम देखें, हमने x को यहाँ 1 रखा था, अब हम x को -1 रख लेते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं। तो p ऑफ x की जगह -1 पुट करेंगे। p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास -1 का क्यूब और -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 और पॉजिटिव 2। तो स्टूडेंट्स देखें -1 का क्यूब जो होता है वो -1 होता है, -2 इंटू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और पॉजिटिव साथ क्या आ जाएगा, 2। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास -1 -2
+1 और +2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 1 से ये -1 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे 0। अब देखें यहाँ भी 0 आ रहा है। अब x = -1 था, अगर -1 को इधर लेके आते हैं तो क्या होता है, +1 होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या अगर इसकी जगह ऐसे लिख दें, ये -1 इधर आके प्लस होगा, तो हम कहेंगे x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ p(x). ये दूसरी दफ़ा भी हो गया, अब एक दफ़ा रह गया। तो देखिए हमने यहाँ पर एक दफ़ा x = -1 रखा, एक दफ़ा x = 1 रखा। अब एक दफ़ा जो है देखें ये 1 -1 हो गया, अब +2 -2 है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको -2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं इसको, -2। देखें हमारे पास लेट करेंगे यहाँ पे x = -2, तो हम यहाँ पर p(-2) चेक करते हैं। तो पोलिनोमियल जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 क्यूब, -2 × -2 का स्क्वायर और -2 और साथ पॉजिटिव क्या है स्टूडेंट्स 2 है। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, -2 का जब क्यूब लेंगे तो माइनस हो जाएगा 8, -2 इंटू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, -+2 और प्लस क्या आ जाएगा 2। तो देखिए स्टूडेंट्स -8 प्लस क्या होगा 4, तो -8 और -16 + 4, तो माइनस क्या बचेगा 12। यहाँ रिज़ल्ट 0 नहीं आ रहा। अगर रिज़ल्ट 0 नहीं आ रहा, ये x = -2 है, -2 इधर आके +2 होगा, तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि x + 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p(x). तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया ख़त्म। हमने 3 दफ़ा उसको फैक्टर बनाना है, 2 दफ़ा बना चुके थे, तीसरी दफ़ा फैक्टर नहीं हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा तो है, लेकिन हमने 3 दफ़ा उसको फैक्टर प्रूव करना है। तो अब x = -2 रखा था, तो अब आप लोग x = +2 रख लें। क्या रख लें, +2। तो पुट करें वहाँ पर, जब पुट करेंगे p(2) = 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -x की जगह क्या आ जाएगा 2 और पॉजिटिव क्या होगा 2। तो देखें स्टूडेंट्स 2 का क्यूब लें, क्या आएगा 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें 4 को 2 से -8 -2 और +2, तो ये कैंसल, ये इससे कैंसल, रिज़ल्ट क्या आ रहा है 0। यहाँ रिज़ल्ट 0 आ रहा है। ये x = 2 है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो हम कहेंगे x - 2 इज़ फैक्टर ऑफ p(x). तो स्टूडेंट्स देखें 3 दफ़ा हमने करना था और 3 दफ़ा हम कर चुके हैं। एक दफ़ा हमने कहा था कि हमारे पास जो है x - 1 फैक्टर है, तो x - 1, और फिर हमने कहा था x + 1 फैक्टर है, ये x + 1। अब हमने कहा है कि x - 2 फैक्टर है, तो ये x - 2। तो हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो यही होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने 3 दफ़ा ये चीज़ शो करके दिखानी है। अगर एक दफ़ा की और अगली 2 दफ़ा वो फैक्टर नहीं हुई तो आपका वो एक ही कंसीडर होगा, लेकिन अगले 2 क्वेश्चन का हिस्सा तो होंगे, लेकिन आप लोगों ने 3 दफ़ा ये चीज़ शो करके देनी होगी कि हमारे पास ये उसके फैक्टर हैं। फैक्टर थ्योरम हमें यही बात बताता है। अब हम इसके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है, x का क्यूब -x² -22x और +40। सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं p(x) का। क्या नाम देंगे, p(x) का नाम देंगे। और ये x का क्यूब -x² और -22x और +40 आ जाएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट है 40, तो आप कहें कि यहाँ पर फैक्टर ऑफ 40, तो 40 1 पे डिवाइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ जाएगा। 2 पे भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आएगा। 3 पे नहीं होता, 4 पे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 4 आएगा। 5 पे भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 5 आ जाएगा। 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा 8, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव 10 आएगा, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास 20 आएगा, और फिर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 40 भी आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसके फैक्टर जो बन रहे हैं वो ये वाले बन रहे हैं। उसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, वो 1 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास फैक्टर
ऑफ 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा 1। अब इट्स मीन ये चीज़ें आपको चेक करना पड़ेंगी। तो देखिए हमारे पास इतना लेंथी तो नहीं होगा कि आपको 20 पे चेक करना पड़े, 40 पे चेक करना पड़े। तो मेरे ख्याल में ये पहले 3-4 हम चेक करेंगे तो इन पे किसी न किसी पे आपके पास फैक्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं। जब 1 पे चेक करेंगे तो हमारे पास देखें सबसे पहले हम कहते हैं लेट हमारे पास जो है x इज़ इक्वल टू 1 रख लें। जब 1 रखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास p ऑफ x में 1 पुट करेंगे, p ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ 1। अब 1 का क्यूब और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 1 और प्लस हमारे पास 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस 22 और प्लस हमारे पास 40 आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है 18। तो इट्स मीन x इज इक्वल टू जो 1 है 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम यहाँ क्या कहेंगे कि हमारे पास x माइनस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो स्टूडेंट्स देखें जब आपके पास 1 पे ये फैक्टर नहीं बन रहा तो आप माइनस 1 पे भी चेक कर लेना, उस पे भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सपोज करने लगा हूँ 2 कर लेता हूँ। सपोज क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। लेट हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, p ऑफ 2 पुट करेंगे, p ऑफ 2 तो हमारे पास 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 और प्लस हमारे पास 40 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस 4 होगा, माइनस 44 होगा और पॉजिटिव क्या होगा 40। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 8 एंड 40 48 होगा और माइनस 48 होगा। तो ये कैंसिल होगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये x इज इक्वल टू 2 है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम कहते हैं x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक दफ़ा हो गया। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब आप x इज इक्वल टू माइनस 2 रख लें, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 करते हैं तो उसमें पुट करते हैं p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब और फिर हमारे पास माइनस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस क्या आ जाएगा 2 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 40। तो देखें जी हमारे पास माइनस 8 आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, माइनस हमारे पास 44 होगा और साथ हमारे पास यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स माइनस 8 एंड माइनस 4 माइनस 12 माइनस 44 तो ये हो जाएगा माइनस 56 और साथ हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 40। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बच रहा है, रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर बच रहा है माइनस 16। इट्स मीन 0 नहीं आ रहा। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो है x ये माइनस 2 है तो इधर आके प्लस 2 होगा। तो x प्लस 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उसके बाद देखें हम क्या करेंगे, अब अभी हमारे पास एक दफ़ा ही चेक हुआ है तो हम तीसरी दफ़ा चेक करने के लिए यहाँ पे करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास लेट x इज इक्वल टू यहाँ पे हम 3 नहीं रख सकते 4 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टर 3 उसका फैक्टर ही नहीं था 40 का। तो हम कहते हैं कि हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 4, लेट हम कहते हैं x इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं। जब 4 करेंगे तो p ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब होगा माइनस 4 का स्क्वायर होगा माइनस 22 इंटू क्या आ जाएगा 4 और प्लस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 40 है, यहाँ पे क्या है 40। अब देखें स्टूडेंट्स 4 क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 4 64 और माइनस 16 और माइनस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 88 और प्लस हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास हो जाएगा 40 एंड 64 ये 104 होता है। इन दोनों को आप करें तो ये भी माइनस 104 तो ये इससे कैंसिल, रिज़ल्ट क्या आ रहा है 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 4 है, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 4 इज़ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स है, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये 2 दफ़ा हो गया। अब तीसरी दफ़ा चेक करने के लिए देखें आप x इज इक्वल टू -4 पुट करके देख लें। -4 पुट करेंगे तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस आएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, +88 और +40 तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम -4 पे चेक नहीं करते। हम अब चले जाते हैं x इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू -5 रख लें, x इज इक्वल टू -5। तो देखें जी हमारे पास p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब माइनस इंटू -5 का स्क्वायर -22 इंटू -5 और प्लस हमारे पास क्या होगा 40। तो स्टूडेंट्स -5 का क्यूब लेते हैं तो ये होगा हमारे पास -125 -5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा +25 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये -25 ही रहेगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या है 40 है। तो देखें -125 -25 तो ये -150 होता है, और साथ हमारे पास पॉजिटिव 150 होता है, तो 150 ये पॉजिटिव हमारे पास क्या आ रहा है 150, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो इट्स मीन x इज इक्वल टू -5 है, -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x +5 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। तो स्टूडेंट्स 3 फैक्टर बने हैं, कौन कौन से? एक हमारे पास बना था x -2 और दूसरा बना था x +4, और फिर हमारे पास क्या, बल्कि x -4 था, क्या था हमारे पास ये x -4 बना था, और फिर हमारे पास क्या बना है अभी x +5। तो क्यूबिक है तो ये 3 इसके फैक्टर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास सिमिलरली इसी तरह ये क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए मेथड आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप करेंगे तो उम्मीद है आपसे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।